जब उस आदमी ने देखा कि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह अपने सहकर्मियों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है तो वह जानबूझकर उसके पास गया और सबसे मिलने लगा। अपने बॉस को अचानक सामने देखकर सभी कर्मचारी हैरान रह गए। मुस्कुराते हुए उसने लड़की से कहा, तो फिर कल मिलते हैं। ये सुनते ही लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। असल में कुछ ही देर पहले उसने उसे मैसेज करके अगले दिन डिनर पर आने का निमंत्रण दिया था। बॉस की यह बात सुनकर उसके सभी सहकर्मी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक सहकर्मी ने पूछा, तुम्हारी बॉस से इतनी अच्छी पहचान कैसे है? लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पापा पहले इनके ड्राइवर थे। इसके बाद उसी सहकर्मी ने एक बार फिर अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन लड़की ने इस बार भी बिना किसी झिझक के उसे मना कर दिया। उस रात बॉस ने अपने असिस्टेंट को घर बुलाया। वह चाहता था कि अगली शाम की मुलाकात के लिए असिस्टेंट उसके कपड़े चुन दे। असिस्टेंट हंसते हुए बोला, सर आपने मुझे आधी रात को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं आपकी डेट के लिए कपड़े चुनूं? सच कहूं तो आप बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बॉस ने लड़की को फोन किया। वह ऐसे दिखाने लगा जैसे वह हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता है कि अगले दिन का पूरा कार्यक्रम पहले से बना लेता है। ये सुनकर लड़की ने पूछा, तो बताइए कल रात आप क्या खाना पसंद करेंगे? ये सुनते ही बॉस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि लड़की के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए उसने खुद ही कहा, क्यों न कल डिनर मेरे घर पर करें। अगले दिन लड़की उसके घर पहुंची। बॉस ने वही कपड़े पहन रखे थे जिन्हें उसके असिस्टेंट ने चुना था। उसे देखकर लड़की ने हंसते हुए पूछा, क्या आप घर पर भी इतने अच्छे कपड़े पहनकर रहते हैं? बॉस थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं मैं अभी बाहर से आया हूं। इतना कहकर वह तुरंत ऊपर अपने कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा। उधर लड़की उसके घर को बड़े ध्यान से देखने लगी। जब वह नीचे वापस आया तो कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह गया। उसी पल लड़की के दिल में भी उसके लिए एक नई भावना जन्म लेने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। साथ बिताया गया हर पल उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने लगा। जो दो लोग पहले कभी इतने करीब नहीं आए थे अब एक ही सेब को बांट कर खाने लगे। खाना खाते खाते लड़की बोली, माँ के जाने के बाद मैंने बहुत सालों से घर पर किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मेरे पापा ने मेरी वजह से दोबारा शादी भी नहीं की। ये सुनकर आदमी ने भी धीरे से कहा, मैंने भी बहुत समय से घर पर किसी के साथ खाना नहीं खाया। मेरे माता पिता के बीच कभी प्यार था ही नहीं। उनकी शादी सिर्फ कारोबार के लिए हुई थी। मेरा जन्म भी सिर्फ उसी वजह से हुआ। बाद में मेरे पापा किसी और से प्यार करने लगे और उनका एक और बेटा हुआ। वह मुझसे पूरे 18 साल छोटा है, यानी मुझे अपने ही परिवार से कभी प्यार नहीं मिला। वह कुछ पल रुका और फिर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन जब तुम्हारे पापा मेरे ड्राइवर बने तब पहली बार मुझे किसी अपने जैसा प्यार मिला। आज तक जितना भी अपनापन महसूस किया है उसका सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारे पापा की वजह से है। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, जब मैं बचपन में रोती थी तो मेरे पापा प्यार से मेरी नाक पकड़कर कहते थे कि अब रोना बंद करो। ये सुनकर आदमी भी मुस्कुराया। उसने भी प्यार से उसकी नाक हल्के से दबाई और कहा, अब रोना बंद करो, चलो अब कोई खुशियों वाली बात करते हैं। फुल वीडियो